लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 9 जून को शपथ ली और अगले दिन यानी 10 जून को पीएम मोदी ने सभी 72 मंत्रियों को उनके मंत्रालय बांट दिए। अब शपथ के बाद से ही एनडीए गुट की एनसीपी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाले गुट में कैबिनेट मंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले एनसीपी के अजीत पवार ने राज्य मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने ने कहा है कि पार्टी को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता प्रताप जाधव को मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रताप जाधव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन शिंदे की शिवसेना पार्टी इसे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। श्रीरंग बारने ने कैबिनेट बर्थ को लेकर चिराग पासवान और अन्य नेताओं का नाम लेते हुए शिंदे गुट के साथ पक्षपात होने का आरोप भी लगाया है। श्रीरंग बारने ने कहा, हमें कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी। चिराग पासवान को 5 सांसद मिले, जीतन राम मांझी का 1 सांसद है और जेडीएस के 2 सांसद चुने गए हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। 7 लोकसभा सीट होने के बावजूद शिवसेना को केवल 1 स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री क्यों मिला? शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी है, कम से कम इस कारण से शिवसेना को एक कैबिनेट मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए था। कैबिनेट पद न मिलने से नाराज श्रीरंग बारने ने यह भी कहा है कि उनका भले ही कैबिनेट पद न मिला उनकी पार्टी को, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन करते रहेंगे क्योंकि शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है और ये विचारधारा का गठबंधन है। शिवसेना से पहले महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार गुट ने भी कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से वो नाराज थे, उन्होंने जगह की मांग की थी। 9 जून को शपथ ग्रहण से ठीक पहले नाराजगी जाहिर करते हुए एनसीपी के राज्य मंत्री के प्रस्ताव को अजीत पवार ने खारिज कर दिया था। पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने इसे प्रमोशन के बजाय डिमोशन बताया था। अजीत पवार ने कहा, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके प्रफुल्ल पटेल का मानना है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का पद स्वीकार करना ठीक नहीं है, इसलिए हमने भाजपा से कहा है कि हम कुछ दिनों का इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कैबिनेट मंत्रालय ही चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा में उन्हें किसी से फायदा नहीं हुआ है इस गठबंधन में। रोहित ने यह भी कहा है कि इन सब में प्रफुल्ल पटेल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बोले कि अजीत पवार के साथ सबसे चालाक व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संभावित मंत्रियों की 9 जून को एक बैठक बुलाई थी। इसमें एनसीपी की ओर से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। केंद्र की नई सरकार में शामिल होने के लिए इसमें कोई कॉल न आने पर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नाराजगी की बात सामने आई थी। अजीत पवार गुट में सिर्फ एक नेता सुनील तटकरे रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, वहीं प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा से सांसद हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।